बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मरियम के दस्तरखान में खुश आमदीद। आज मैं आपको बहुत ही मज़े का चना पुलाव बनाना सिखाऊंगी जो बनकर बहुत ही मज़े का तैयार होता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले जो है मैं यखनी निकाल लूँगी। तो यहाँ पर मैंने चनों को रात भर भिगो दिया था। चने यहाँ पर मैंने आधा किलो लिए हैं। ठीक है, कुकर में मैंने चने डाल देने हैं। साथ ही जो है 2 स्मॉल प्याज ले लेनी है। एक गट्ठी जो है लहसुन की इसी तरह जाएगी। मसालों में जो है नमक, ज़ीरा, सूखा धनिया और जो सौंफ, कुटी लाल मिर्च और साबुत गरम मसाला, जो क्वांटिटी है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दी है। तो जो है ये हमारे साथ मसाले जाएंगे। साथ ही जो है 1 लीटर पानी डालकर मैंने इसको 20 मिनट के लिए कुकर लगा देना है। अल्हम्दुलिल्लाह 20 मिनट हो चुके हैं और जो चने हैं वो हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं और यखनी जो है वो अच्छे से निकल चुकी है। अब पुलाव की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा देगचा ले लिया, उसमें जो है 1 कप ऑयल का शामिल कर दिया है। साथ ही जो है मैंने 2 प्याज ले लिए। जब तक प्याज हमारे ब्राउन हो रहे हैं, यहाँ पर मैंने 4 टमाटर, 4 हरी मिर्चें और 2 इंच अदरक की टुकड़ी लेकर उसको चॉपर में अच्छे से मैंने थोड़ा सा पानी डालकर इसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। अगर अभी तक आपने मरियम के दस्तरखान को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्याज है हमारे ब्राउन हो रहे हैं। इतना मज़े का ये पुलाव तैयार होता है ना, चना पुलाव, क्या मैं आपको क्या बताऊँ। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको इंजॉय कीजिएगा। और बहुत ही मुनासिब मैंने जो है मसाले इसमें इस्तेमाल किए हैं। ना ज़्यादा मिर्चें होती हैं और बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, जो प्याज है वो ब्राउन हो चुका है। अब जो मैंने पेस्ट तैयार किया था टमाटर, अदरक और हरी मिर्चों का, वो इसमें शामिल कर दूंगी। 2 से 3 मिनट के लिए इसको मैं जो है अच्छे से इसको भून लूँगी। यहाँ पर जो है मैंने इमली और आड़ू बुखारे को जो है थोड़े से पानी में भिगो दिया था, तो उसका पल्प ले लूँगी। आप कोशिश कीजिएगा कि जो इमली की गुठलियाँ हैं वो निकाल लें। ठीक है, साथ ही जो है मैंने नमक लिया है, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया लिया है, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, हाफ टेबलस्पून और ज़ीरा 1 टेबलस्पून लिया है, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूंगी ताकि जो हमारे मसाले हैं वो जले ना। और इसको मैं 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। अब जो है मैंने स्ट्रेनर की मदद से जो है चने अपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। इतना मज़े का ये चना पुलाव तैयार होता है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ ही जो मैंने इमली आलू बुखारे का है पल्प इसमें ऐड कर देना है और इसको अच्छे से जो है मिक्स कर देना है। आप जब इस तरीके से चना पुलाव बनाएंगे तो आप जो हैं चिकन और बीफ के पुलाव भूल जाएंगे, इतना मज़े का ये तैयार होता है। अब जो है मैंने इसमें यखनी जो हमने निकाली हुई थी ये शामिल कर देनी है। आपने कोशिश करनी है कि पानी हम जो है इसमें एक्स्ट्रा ना ऐड करें, वो इसी यखनी में है जो हमारे चावल बने। अब मैंने बॉयल आने तक इसको ढक दिया था। माशाल्लाह जी देखें आप, बॉयल आ चुका है हमारा, जो चने में बॉईल अच्छे से आ चुका है। अब जो है मैंने चावल इसमें ऐड कर देने हैं। यहाँ पर जो है मैंने चावल, एक तो सैला चावल लिए हैं और वो 3 पाव के करीब, 1 किलो से थोड़े से कम जो हैं वो चावल लिए हैं। इसको मैं एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर दूंगी। साथ ही मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा पानी कम है तो इसमें पानी थोड़ा सा ऐड करूँगी। तकरीबन आधा ग्लास मैंने इसमें पानी ऐड किया था और इसको जो है मैंने 5 मिनट के लिए तेज़ आग पर जो है इसको मैंने पका लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पानी जो है अब यहाँ पे आप देख सकते हैं खुश्क हो चुका है। इसको एक दफ़ा जो है मैंने मिक्स करना है और इसको मैंने 10 मिनट के लिए दम में रखना है। तो आपका मज़ेदार सा झटपट सा जो है चना पुलाव तैयार हो जाएगा और इतना मज़े का बनेगा कि जो भी मेहमान खाएगा वो उंगलियां चाटता रह जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, मरियम के दस्तरखान पे चना पुलाव सज चुका है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा हमारा चना पुलाव तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपने मरियम के दस्तरखान को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और शेयर करें। तो मुझे अगली वीडियो तक के लिए
दें इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।